दोस्तों, रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूबने की कगार पर है और रूस इसमें भारत की मदद चाहता है। रूस चाहता है कि भारत डूबती रशियन कंपनी को संभाले और अमेरिकन यूरोपियन कंपनी को भारत रिप्लेस कर सके। यहां तक कि रूस ने अपनी कंपनी की ओनरशिप भारत को देने का आमंत्रण दे दिया है। और इसका मतलब यह है कि अगर भारत इन रूसी कंपनी को एक्वायर कर लेता है तो रूसी मार्केट से टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज भारत आ सकेगा। फाइनली भारत के लिए रूस के दरवाजे खुल चुके हैं, जो अभी तक केवल चीन के लिए खुले हुए थे। और यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल छुपी दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए यह कुछ कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। द हिंदू के एक आर्टिकल में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूस की बहुत सी कंपनी को अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज बदल चुकी हैं। मतलब रूस में ऐसे कई प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं और एक टाइम पर इन फैक्ट्रीज को चला रहे वेस्टर्न देश अब रसिया से बाहर निकल चुके हैं। ये फैक्ट्रीज अब खाली पड़ी है और प्रोडक्शन न होने की वजह से रूस को चीनी इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेक्टर्स तक रूस चीनी कंपनी पर डिपेंडेंट बन चुका है और बहुत सा फॉरेन रेवेन्यू रूस को इन चीज़ों को खरीदने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि भारत फैक्ट्री को खरीदें या रूसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इन प्रोडक्शन यूनिट को फिर से शुरू करें। ऑलरेडी कई चीनी कंपनी रूस में एंट्री कर चुकी हैं और इनमें से एक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको लेकर रूस का 80% मार्केट चीनी कंपनी डोमिनेट करती है। हालांकि टेक्सटाइल और फुटवियर के सेक्टर में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कुछ देश हैं, लेकिन यह सेक्टर्स नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ को कवर किया था, जिसमें भारत की गोवा शिपयार्ड को रूस की तरफ से 24 कार्गो जहाज प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले रूसी कंपनी को दिया जाने वाला था, लेकिन रॉ मटेरियल की कमी और रिसोर्सेज के अनएबिलिटी की वजह से भारत रूस के लिए इन कार्गो वेसल्स का निर्माण करेगा। रूस के साथ लगी सीमा की वजह से इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा चीन को पहुंचने वाला है और प्रतिबंध लगे होने के बावजूद भी रूस अपनी बेसिक ज़रूरतें चीन से पूरी कर पा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस भी वेस्टर्न देशों पर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए डिपेंडेंट था और देखा जाए तो भारत भी वैसी ही गलती करने जा रहा है। पीएलआई के जरिए कई वेस्टर्न कंपनी और यूएस के अलाइन देश दुनिया भर में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं। लेकिन किसी विपरीत परिस्थिति में एक झटके से यह कंपनी भारत को छोड़कर भी जा सकती है। रूस के पास चीन की दोस्ती थी, इसलिए रूस ऐसे टाइम पर आसानी से निकल पाया, लेकिन भारत के साथ किसी देश की लड़ाई का फायदा चीन किसी भी हद तक जाकर उठा सकता है। इसलिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि भारतीय कंपनी और रॉ मटेरियल्स को तैयार किया जाए, जिससे सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल किसी भी भारतीय कंपनी के रूस जाने की खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, पर इसके 100% चांसेस हैं कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके का फ़ायदा उठाने से नहीं चुकने वाला। इसके अलावा भी भारत को एक और फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मई 1834वां साल था जब इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंशन जर्मन में हुआ था और तब से लेकर अब तक एक क्रांतिकारी इन्वेंशन पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन का चेहरा बदल चुकी है। स्पेशली चीन इस टेक्नोलॉजी की मदद से आज जिस लेवल पर है, उस लेवल तक पहुंचने में आज भारत कम से कम 15 साल पीछे है। अच्छी बात यह है कि मोटर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भारत को जिस क्रांति का इंतजार था, वह खत्म हो चुका है और फाइनली एक ऐसे सेक्टर में मोटर्स के डेवलपमेंट पर काम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से चीन आज दुनिया में किसी भी देश से काफ़ी ज़्यादा आगे है, जिसको लेकर हाल ही में भारतीय सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई जारी की थी, जिससे ड्रोन और उनके कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो सके। ड्रोन का प्रोडक्शन भारत में तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक केवल असेंबली लेवल पर था। पर आज जो काफ़ी बड़ी खबर सामने आई है, उससे पूरी भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री का चेहरा बदलने वाला है, क्योंकि देश की पहली कंपनी ने स्क्रैपिंग ड्रोन मोटर का डेवलपमेंट पूरा कर लिया है और 18 केवी की मोटर आर्म्ड फोर्सेस के अलावा एग्रीकल्चर सर्विस और लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की जा सकती है। अब इस मोटर की ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम नहीं जाने वाले, लेकिन इसके हल्के और हाईली एफिशिएंट डिज़ाइन की वजह से इसे लह और लद्दाख जैसे इलाकों में
हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ 4 मोटर कॉन्फिन इस्तेमाल करके इन मोटर से 30 किलोग्राम तक का पेलोड आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको याद होगा कि आज से 2 सालों पहले तक ई रिक्शा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक 2 और 4 व्हीलर्स की मोटर का प्रोडक्शन भारत में नहीं होता था।